जिसकी आर्थिक स्थिति सबसे मजबूत होगी, उसी को ही अधिकार होगा हमारे सुपरिवार का दामाद बनने का। वाह, कहने ही है जिनलिंग की पहली सुंदरी। यह कमर जैसे कोमल तिनके की तरह झुकी है। जो भी मर्द इसे पालेगा उसकी तो जन्नत ही हो जाएगी। मैं 1,08,188 देता हूँ। इतनी मामूली रकम लेकर आया है, शर्म नहीं आती? बाहर निकालने में पैसे नहीं है तो हाई एंड खेलने की क्या जरूरत? बी बी मैं 10,10,000 देता हूँ। सुंदरी, मेरे साथ रहो। संग बियाओ के साथ तुम्हारे खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। 30,30,000। जवानों को बड़ों का आदर और छोटों से प्यार करना सीखना चाहिए। कोई मेरे साथ मत झगड़ो, खिल के। आज रात इस बूढ़े को यह दिखाना है कि बूढ़ा आदमी भी जवान लड़की को पा सकता है। कैसा समारोह मेरी नजर में? यह तो सुपरिवार अपनी बेटी बेच रहा है। ये चेन, तुम यह बेघर कुत्ता, यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई इजाजत नहीं है। प्रवेश शुल्क क्या 1 करोड़ नहीं था? यह लड़का यहाँ कैसे घुस आया? ये चेन भैया, आप जल्दी से चले जाइए, नहीं तो लियू परिवार जरूर आपसे निपटने के लिए लोग भेजेगा। वीवी, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। यह दामाद चयन समारोह मैं कैसे ना आता। कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तुम तो बस वीवी और सुपरिवार के लिए मुसीबतें लाओगे। तुम जल्दी से उससे दूर हो जाओ। ये चेन, तुम यह बेघर कुत्ता, यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई इजाजत नहीं है। हमारे सुपरिवार के विवाह समारोह में बाधा मत डालो। समझदार हो तो फौरन यहाँ से निकल जाओ। बुजुर्ग माताजी, आपका यह क्या मतलब है? क्या यह दामाद चयन समारोह नहीं कहा गया था? मैं क्यों नहीं आ सकता? हमारे सुपरिवार का विवाह समारोह तो अमीर और ताकतवर दामाद के लिए है। तुम एक गरीब लड़के हो जो खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता। तुम्हारे पास तो अंदर आने की भी योग्यता नहीं है। लिली, यह क्या मामला है? यह बेकार आदमी यहाँ कैसे आ गया? माँ, आप पहले गुस्सा न करें। मैं अभी इस शख्स को बाहर निकाल देता हूँ। सुरक्षा गार्ड। बुजुर्ग माताजी, मैंने इस लड़के को 1 करोड़ उधार दिया था ताकि वह अंदर आ सके। यंग मास्टर वांग, आज मेरा और वीवी का शुभ दिन है। ये चेन बिना कैसे हो सकता है? पहले तुम ये परिवार के बड़े बेटे थे, मैं तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता था, लेकिन अब तुम सिर्फ एक बेघर कुत्ते हो। वीवी निश्चित रूप से मेरी होगी। तुम्हारे बस की बात है? तुम मुझसे औरत छीनने की हिम्मत करते हो? हाँ, मुझे तो बस यही पसंद है, तुम्हारा यह हालात कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन इतना घमंडी हो। बस अफसोस यह है कि वीवी से शादी करने के लिए जुबान नहीं बल्कि दहेज आ गया है। हे भगवान, इतने सारे बड़े तोहफे। ये सच में यंग मास्टर वांग जैसा कोई नहीं। हमारा वांग परिवार 100 सोने की सिल्लियां भेंट करता है, 1 करोड़ रुपए का दहेज और 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। वांग शाओ, आपकी यहाँ उपस्थिति ने हमारे सुपरिवार के घर की शोभा बढ़ा दी है। वांग शाओ, आइए आइए, आप बैठिए। जी। वांग शाओ तो सच में बहुत उदार हैं। वांग परिवार का दहेज आते ही सीधे सबको पछाड़ दिया। और क्या चाहे हमारे वांग शाओ 1 पैसा भी न लाएं, फिर भी कौन उनसे होड़ करने की हिम्मत करेगा? हाँ, लेकिन किसने सोचा था कि यह सु योवेई हमारे वांग शाओ की नजर में आ जाएगी। अब तो कोआ हंस बन गया। अब वांग शाओ का दहेज सबसे ज्यादा है। आपने वाकई हमारी वेवी को बहुत सम्मान दिया है। अब मैं घोषणा करती हूँ कि हमारे सुपरिवार का दामाद होगा। रुकिए बुजुर्ग माताजी, मेरा दहेज तो अभी तक पेश नहीं हुआ, फिर इतनी जल्दी फैसला कैसे सुना सकती हैं? तुम्हारी एंट्री फीस तक वांग शाओ ने ही उधार दी थी दहेज। ये चेन जी, आप फौरन जिंगलिंग छोड़ दीजिए। वेवी, तुमसे शादी करने से पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह कचरा वेवी के 1 बाल के बराबर भी नहीं है और तुम इसे लेकर आए। धत, तुमने मेरा दहेज उलट दिया। बस कुछ कचरा था, उलटा तो दिया। तो क्या तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? ये चेन, क्या तुम्हारी शरारत अभी भी कम नहीं हुई? तुमने लियू परिवार को नाराज किया, वो तो ठीक था। अब फौरन जिंगलिंग से निकल जाओ। आज तुम हमारे सुपरिवार में दूल्हा चुनने के मौके पर हंगामा करने आए हो। क्या तुम हमारे सुपरिवार को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हो? तभी तुम्हें चैन मिलेगा। तू बेकार की चीज है।
बस मुसीबत खड़ी करना जानता है। पहले लियू परिवार को खूब नाराज किया, अब वांग परिवार को भी दुश्मन बनाओगे। बिल्कुल सही। तू निकम्मा है, तोड़ फोड़ और हंगामा करने के अलावा और क्या कर सकता है। दहेज का नामो निशान नहीं, बस तेरी जबान ही मजबूत है। वह क्या लाएगा? हथौड़ा? लड़के, अगर तुम्हें सच में योवेई की फिक्र है तो फौरन यहां से निकल जाओ, यहां शर्मिंदा मत हो। अब जाना चाहता है। बहुत देर हो चुकी है। तूने मेरी शादी की भेंट बर्बाद कर दी। बिना कोई हिसाब दिए भागने की सोच रहा है। मैं तुझे बता दूं, अगर आज तू इससे ज्यादा कीमती भेंट नहीं ला सका तो मैं तेरे दोनों पैर तोड़ दूंगा कि तू बाकी जिंदगी व्हील चेयर पर ही गुजारे। तो तुम लोग ध्यान से देखो, मैं अभी ऐसी ही एक भेंट निकालता हूं जो तेरी भेंट से हजारों लाखों गुना बेहतर होगी। ये है दोंगहाई नाइट पर्ल, जो दिव्य प्रकाश फैलाती है और मन को शांत करती है। यह असल में जापान का राष्ट्रीय खजाना है। इसकी कीमत है 10 अरब। हंसी आ रही है। जापान का राष्ट्रीय खजाना भी कह दिया। तू तो अंदर आने के पैसे भी वांगशाओ से उधार लेकर आया है। सब कुछ बेचकर भी एक सोने की ईंट तक नहीं जुटा पाएगा। शर्मनाक चीज, एक टूटा कांच का मोती लेकर किसे बेवकूफ बना रहा है। हाँ, ये चेन। नकली चीज बनाने में भी दिमाग नहीं लगाया। जापान का राष्ट्रीय खजाना 2000 तुरन। वह तू जैसे गरीब आदमी कहां से ला सकता है? और 10 अरब की कीमत भी बता दी। अगर 100 में बिक जाए तो भी धोखाधड़ी है। वाह, वाह, आज तक ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। ये कांच टूट गया है, फिर ऐसा दिव्य प्रकाश कैसे फैल रहा है? कहीं ये चीज सच में दोंगहाई नाइट पर्ल तो नहीं है? वांग शाओ, ये मोती आखिर है क्या? और क्या होगा तुम्हारे? वांगशाओ ने खुद दोंगहाई नाइट पर्ल तोड़ दिया। इस एक मोती की कीमत उनके पूरे वांग परिवार से ज्यादा है। वह इसकी भरपाई नहीं कर सकता। बकवास। असली दोंगहाई नाइट पर्ल वर्मिलियन वॉर गॉड का युद्ध लूट है। वह तेरे हाथ कैसे लग सकती है? सही कहा, ये चेन आखिर है कौन? उसके पास ऐसा बेशकीमती खजाना कैसे हो सकता है? सू परिवार की आंखें तो सच में नहीं हैं। धृष्टता, ये चेन तू एक खिलौने को शादी की भेंट बता रहा है। यह तो सीधा हम सू परिवार का अपमान है। यह तमाशा अब बंद होता है। ये चेन, तू यहाँ से निकल जा। 3। ये चेन मर्द के पास पैसा और ताकत होनी चाहिए, तभी उसे औरत चुनने का हक है। तूने सू परिवार की मुखिया की बात नहीं सुनी। अब भी फटाफट यहाँ से नहीं गया। डीवी 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 डीवी। मेरी औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत? तू मौत को दावत दे रहा है। वांगशाओ, सू परिवार छोटा मोटा परिवार है। उनकी नजरें छोटी हैं, मैं समझ सकता हूँ। असली दावत तो अभी बाकी है। अब तक तू ये गरीब अभी भी ढोंग कर रहा है। तुम्हें थकान नहीं होती? तोहफा आ गया। यीदा ग्रुप के चेयरमैन वांग ने अपने दत्तक पुत्र के लिए सगाई का तोहफा भेजा है। फीनिक्स का लबादा और एक रेशमी पोशाक, यूनडिंग टियानगोंग का एक शीर्ष श्रेणी का आलीशान घर, सोने के 10,000 सिक्के और 1,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1। अगर हमें यीदा ग्रुप की वित्तीय सहायता मिल सकती है, यीदा ग्रुप की वित्तीय सहायता, तो क्या हमारा सू परिवार उड़ान भरने वाला है? हा। गुरुजी, कैसे बाहर कहा कि मैं उनका दत्तक पुत्र हूं? पहले सगाई के तोहफे देखते हैं। सगाई के तोहफे अच्छे हैं, मैं बहुत खुश हूं। हमारे सू परिवार ने गलत आकलन किया। यारे दामाद, दरअसल माँ को पहले से ही पता था कि तुम्हारी पहचान आम नहीं है। तुम्हारा हमारी वीवी के प्रति समर्पण देखकर मैं निश्चिंत हो गई हूँ। ये चेन भैया, क्या ये सब सच है? वीवी, मैंने बचपन से आज तक तुम्हें कभी धोखा दिया है? मैंने कहा था कि तुम्हें दुनिया की सबसे खुशनसीब दुल्हन बनाऊंगा। ये सगाई के तोहफे तो बहुत कम है। चलो वीवी, चलकर सगाई के तोहफे देखते हैं। तुम्हें इन चीजों को छूने की इजाजत किसने दी? ये चेयरमैन वांग के दत्तक पुत्र के सगाई के तोहफे हैं। तुम कौन हो? मैंने कहा था ना, ये निकम्मा। अमीरों के अमीर का दत्तक पुत्र कैसे हो सकता है? ये चेन, तुमने अमीरों के अमीर के बेटे होने का ढोंग करने की हिम्मत की। सचमुच मौत के लायक हो। बेटी, अब तुमने इस निकम्मे का असली चेहरा देख लिया। वह बस एक बेशर्म ठग है। उससे दूर रहो। ये चेन भैया, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? वीवी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन क्या अगर वह मुझे पहचान नहीं पा रहे तो मैं फोन करके साबित कर सकता हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है,
कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। हाँ हाँ हाँ। ये चेन अब तक ढूंढ कर रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो चेयरमैन वांग जिसे दत्तक पुत्र बनाना चाहते हैं वो मैं ही हूं। दत्तक पुत्र बनाना चाहते हैं, दत्तक पुत्र बनाना चाहते हैं। तुम? बिल्कुल। वांग जी ने कहा था कि मैं जवान और होनहार हूं। मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन सोचा नहीं था कि वांग जी मुझे गोद लेना चाहेंगे। वांग जी में कहा था। बढ़िया। वांग जी का गोद लिया हुआ बेटा ऐसा ही होना चाहिए, एक सुंदर धनी परिवार का युवराज, और ऐसा नहीं फटेहाल गरीब। अधीनस्थ ने युवराज को प्रणाम किया। नंबर। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, लेकिन कोई मेरी पहचान चुराने की हिम्मत कर रहा है। बताओ इसका क्या करें? लोगों, इस नकलची को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दो। तुम्हें यकीन है यह वांग जी का गोद लिया हुआ बेटा है, मैं नहीं? तो क्या तुम हो? अगर मैं तुम्हें शुरुआत के लिए 1 अरब न उधार देता तो शायद तुम्हारे पास यहाँ रेंकर आने की भी औकात न होती। ये चेन, बहस मत करो, जल्दी से चले जाओ। माफ कीजिए वांग शाओ, कृपया ये चेन की बातों पर ध्यान न दें। कोई बात नहीं। अगर तुम अच्छी तरह से मेरी बात मानोगी तो मैं उसे छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। अपना गंदा हाथ हटा लो। छोटे प्यारे, तुम्हारी मेरे साथ ये हिम्मत? वांग शाओ, माफ करना। मैं ये चेन की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। बीवी, ये चेन, तुम अभी वांग परिवार से नहीं लड़ सकते। इसके अलावा वांग शाओ अब बन गए हैं सबसे अमीर आदमी के गोद लिए हुए बेटे। सबसे अमीर आदमी का बेटा होने से क्या हुआ?